आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो इस बच्चों इसमें रेस्पिरेशन का पार्ट चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन से चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है वो। तो बच्चों, जैसा कि इसमें जो है वो पार्ट चल रहा है, तो लेकिन इसको शुरुआत करने के पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है आपके पास तक पहुँचता रहेगा, और इस चैनल को आप जो है वो शेयर कर देने से क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके जो परिचित होंगे उनके पास तक एक बच्चों पहुंचता रहेगा। तो अब होता है कि अगला हेडिंग आता है एब्डोमिनल ब्रीथिंग, या इसके क्या कहते हैं, उदरी श्वासोच्छ्वास कहते हैं वो। जैसा कि आप जानते हैं कि उदर माने कि हमारा जो पोर्शन होता है, माने एब्डोमिनल पोर्शन होता है, इसमें जो होता है तो माने कि दो पार्ट बटा होता है कि एक थोरेक्स होता है, एक क्या कहते हैं कि एक थोरेक्स होता है जो है वो, और सेकंड क्या होता है, एब्डोमेन कहलाता जो है वो। थोरेक्स और सेकंड क्या कहते हैं, उसको हम एब्डोमेन कहते हैं जो है वो। अब आती है कि जिसमें एब्डोमिनल हम ब्रीथिंग की बात करते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है, उदरी श्वासोच्छ्वास कहलाता जो है वो। अब आती है कि सामान्य माने कि सामान्य शांत जब श्वासोच्छ्वास होता है, वो तंतुपद अर्थात माने कि जो हमारा डायाफ्राम होता है वो, जो हमारा जो है डायाफ्राम होता जो है वो, क्योंकि डायाफ्राम जो होती है मैमल्स की मेन विशेषता होती है, उसमें क्या होता है वो डायाफ्राम होता है। और डायाफ्राम जो होता है वह जो होता है उधर और चेस्ट को क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को अलग करता है। एक खास विशेषता होती है कि मैमल में क्या होता है वो डायाफ्राम पाया जाता है वो। तो अब आती है कि सामान्य जो शांत श्वासोच्छ्वास होता है मुख्यतः तंतुपट, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं, कि डायाफ्राम की गतियों द्वारा जो है वो संचालित होता जो है वो। अब आती है इसकी अंतःश्वास में, जब तंतुपट अर्थात डायाफ्राम जो है थोड़ा सा जब सिकुड़ करके, मान लीजिए कि डायाफ्राम होता जो है ये, तो डायाफ्राम जब जब थोड़ा सा सिकुड़ कर चपटा सा हो जाता है, तो उदरांगों पर माने कि उदर के अंगों पर क्या होता है वो थोड़ा सा दबाव पड़ता जो है वो, और इसके परिणाम स्वरूप वो जो उदरांग होते हैं, तो माने उदरांग जो है उदरी भित्ति पर जो होता है दबाव डालते हैं वो। और इससे क्या होता है कि हमारा जो उदर पोर्शन होता है, माने जो एब्डोमेन पोर्शन होता है, वो थोड़ा फूलता है वो। अब आती है कि उच्छ्वास जो होता है, उच्छ्वास माने जो इंस्पायरेशन होते हैं, उस क्रिया में क्या होता है कि उदर पोर्शन जो होता है वापस सामान्य कंडीशन में क्या होते हैं वो वापस आ जाते हैं वो। और इसमें जो होती क्या होती है, मांसपेशियां होती जो है वो, ये मांसपेशियां होती हैं। अब आती है कि अब जो है सामान्य शांत श्वासोच्छ्वास में वक्ष भाग जो होता है, अग्रभाग नाम मात्र का भी फूलता और जो है ये पिचकता है वो, परंतु उदरी गतियां जो होती हैं वह अधिक स्पष्ट होती। माने क्या मतलब कि जो हमारा शांत श्वासोच्छ्वास होता जो है वह नाम मात्र का ही फूलता और पिचकता है वो, लेकिन उदरी जो हमारी गतियां होती माने एब्डोमिनल गतियां होती हैं वह अधिक स्पष्ट होती हैं, और इसे हम उदरीय श्वासोच्छ्वास, या इसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीथिंग कहते हैं। और यह जो होता है एक फिजिकल, या इसको क्या कहते हैं, फिजिकल, या बच्चों एक जो होता है मैकेनिकल प्रोसेस होता है वो, फिजिकल, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता जो है वो। अब अगली हेडिंग आती है डीप हैवी, नेक्स्ट हेडिंग आता है, नेक्स्ट हेडिंग डीप हैवी और फोर्स ब्रीथिंग। डीप हैवी और उसे कहते हैं फोर्स्ड डीप हैवी और द फोर्स ब्रीथिंग कहते हैं जो है वो। अब आती है कि घबराहट, थकावट या व्यायाम के समय जो होता है, माने घबराहट, थकावट या व्यायाम के समय जो है वो हम जानबूझ करके जो होता है वो गहरी सांस ले सकते हैं वो। माने कि दो कंडीशन, घबराहट, बेचैनी और जो होता है थकावट के समय जो है वो हम जानबूझकर जो होता है वो गहरी सांस जो होता है वो ले सकते हैं। और इस गहरी सांस में जो होता है अधिक मात्रा में हम बाहर से गैसों का क्या करते हैं वो इंस्पायरेशन करते हैं वो, इंस्पायरेशन
या इसकी हिंदी होती है नेत्र श्वसन करते हैं जो है वो। अब आती है कि गहरी सांस में जो होता है, गहरी सांस जो होती है यह इनवॉलंटरी होती है, वो इनवॉलंटरी। और इनवॉलंटरी क्या कहते हैं, ऐच्छिक कहते हैं वो, जो कि हमारे इच्छा पर वो डिपेंड करता है वो, इसे क्या कहते हैं हम, इनवॉलंटरी कहते हैं। और इसकी अंतःश्वास के समय जो होता है वो, इसमें क्या होता है कि अंतःश्वास में जो हमारा जो डायाफ्राम होता है, माने मीन्स जो हमारा डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम, ठीक है, जो डायाफ्राम होता है इसका संकुचन 4 से 5 गुना जो होता है वो अधिक हो जाता जो है वो, माने डायाफ्राम का जो संकुचन होता है वह 4 से 5 गुना जो होता है वो अधिक होता है वो। और वह अंतरापरसुक पेशियां जो होती हैं वो जो होती हैं उसका भी संकुचन जो होता है वो भी पूरा हो जाता जो है वो। और इसके परिणाम स्वरूप वक्ष भाग का आयतन सामान्य श्वास की तुलना में जो होता है वो, वह लगभग जो है 15 से 20%, 15 से जो होता है वो 20% जो होता है वो अधिक हो जाता है वो। अतः स्पष्ट है कि गहरी अंतःश्वास में, जब हम गहरी अंतःश्वास करते हैं तो सामान्य अंतःश्वास की अपेक्षा काफी अधिक वायु जो है हम फेफड़ों द्वारा जो है वो मतलब कि इसको लेते हैं। और इसमें पेशी जो माने वक्षीय गति होती है वह उसका उदरी गति की अपेक्षा में अधिक स्पष्ट क्या होता है बच्चों, वो दिखाई पड़ती जो है वो। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम वक्षीय, माने इसे कहते हैं वक्षीय, या इसे कहा जाता है थोरैसिक, इसे हम थोरैसिक ब्रीथिंग कहते हैं वो। ये जो होता है थोरैसिक ब्रीथिंग, या इसे हम वक्षीय श्वासोच्छ्वास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि माने इस केस में क्या होता है कि माने कि जो हमारे वक्षीय गति होती है वह जो एब्डोमिनल गति से जो होता है अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ती है वो। किस अवस्था में, जब डीप हैवी आर द थ्रोट ब्रीथिंग करते हैं। और ये क्या होती है जो है वो, माने कि यह ऐच्छिक होती है वो। ऐच्छिक मतलब क्या होता है, वॉलंटरी होता है वो। ऐच्छिक माने क्या होता है वो, वॉलंटरी होता है। और अनैच्छिक माने क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है वो। तो बच्चों क्या होता है कि जो माने कि डीप हैवी और थ्रोट ब्रीथिंग होता है वह वॉलंटरी या क्या होती है वो, ऐच्छिक होती जो है वो। अब आती है कि गहरी श्वासोच्छ्वास जो होता है कि उच्छ्वास बहुत, इसमें क्या होता है स्पष्ट नहीं होता जो है वो। तो ये इतनी इसमें बातें रही, डीप हैवी आर्द्र, इसे क्या कहते हैं हम, फोर्स ब्रीथिंग कहते हैं जो है वो। अब आता है नेक्स्ट सेकंड हेडिंग होता है। नेक्स्ट हेडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों है ये, इसमें प्रत्येक हेडिंग इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है वो। नेक्स्ट होता है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग आता है फिल्ट्रेशन एंड एयर कंडीशनिंग। फिल्ट्रेशन एंड एयर कंडीशनिंग ऑफ इंस्पायर्ड एयर। तो फिल्ट्रेशन एंड एयर कंडीशनिंग ऑफ इंस्पायर्ड एयर, इसकी हिंदी होती है अंतः श्वासित वायु का निस्यंदन एवं वातानुकूलन। तो अंतः श्वासित वायु का निस्यंदन एवं क्या कहते हैं, इसे वातानुकूलन, या इसे क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन एंड एयर कंडीशनिंग ऑफ द इंस्पायर्ड एयर कहलाता जो है। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि माने क्या मतलब, जैसा कि हमने इसमें पहले बात किया था कि बच्चों हमारा ब्लड होता जो है वो, ब्लड होता है। और इसके अलावा क्या होते हैं कि अंगूर के गुच्छे के समान प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ छोटे छोटे जो होता एल्बुलाई होते जो है वो, एल्बुलाई, या इसे हम वायु कोशिका कहते हैं। और ये एल्बुलाई जो होता है पतली पतली, बाल से भी कई गुना पतली होती हैं। और यह ब्लड कैपिलरीज, इसे क्या कहते हैं, इसे केशिकाएं या कैपिलरीज कहते हैं जो है वो। कैपिलरीज द्वारा क्या होती हैं, ये घिरी होती जो है वो। तो ब्लड और कैपिलरीज के बीच में क्या होता है जो है ये, माने ब्लड में जो होती हैं O2 और CO2, और माने क्या मतलब कैपिलरीज द्वारा ब्लड का फ्लोइंग होता है। तो यहाँ पर गैसों का लेन देन होता जो है वो।
अब आती है इसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज कहते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि नथुनन से वायु कोष्ठक तक के विभिन्न भाग, जैसे कि हमारा नासा मार्ग होता जो है वो, नासा मार्ग हो गया, श्वसनी हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, ब्रांकाई हो गया और ब्रांकियोल्स हो गया जो है वो, ये सब केवल वायु के आने जाने का क्या काम करती जो है वो, आने जाने वाले वायु मार्ग का क्या करती हैं, ये कार्य करती जो है वो। अब आती हैं कि इसलिए क्या कहते हैं इसे हम, माने कि काम करती हैं, इसीलिए क्या कहते हैं इसे हम डेड स्पेस कहते हैं जो है वो, डेड स्पेस, या इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है मृत्युवत स्थान। ये जो होता है इसे मृत्युवत स्थान, या इसे हम क्या कहते हैं, डेड स्पेस कहते हैं जो है वो। तो इसके इसमें क्या होता है कि एयर जो होता है नासा मार्ग, इसके अलावा ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वासनाल, ब्रांकाई, ब्रांकाई और ब्रांकियोल जो है वो, ये क्या काम करती है, वायु को आवागमन का मार्ग करती हैं वो, और माने कि केवल वायु के आने जाने के वायु मार्ग का काम करती हैं। इसीलिए क्या कहते हैं हम इसे, हम डेड स्पेस या इसे क्या कहते हैं, मृत्युवत स्थान कहते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें जो हालांकि गैसीय, इसमें जो होता है इस समय में गैसीय विनिमय नहीं होता जो है वो, परंतु अंतः जो श्वासित वायु होती हैं और जो फिल्ट्रेशन माने निस्यंदन होता है एवं एयर कंडीशनिंग होता है उसमें हो जाता है वो, जिससे क्या होता है कि बाहरी वायु की गंदगी जो होती है, क्योंकि जो बाहरी वायु होती है उसमें बहुत सारे गंदे पदार्थ होते हैं, बाहरी वायु की गंदगी और इसके ताप और सुस्ता वायु इत्यादि जो है वायु की फेफड़ों पर उसका जो है प्रभाव ना पड़े जो है वो, और अंतः शासित वायु का यह निस्यंदन और वातानुकूलन बच्चों जो होता है ये, उसका प्रभाव कुछ इस प्रकार से पड़ता है वो। तो पहला हेडिंग होता है, इसका पहला साइड हेडिंग होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे फिल्ट्रेशन कहते हैं जो है वो, फिल्ट्रेशन, या इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं निस्यंदन कहलाता जो है वो, निस्यंदन, या इसे कहते हैं क्या कहते हैं वो, फिल्ट्रेशन कहते हैं जो है वो। अब आती है कि ज्यों ही बाहरी वायु हमारे नासा मार्ग में इंटर करता है वो, तो इसमें क्या होता है कि जब फिल्टर, तो इसमें फिल्ट्रेशन माने फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक फिल्ट्रेशन प्रोसेस अगर नहीं होगा तो वह वायु एयर जो होगा उसमें मौजूद बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल, इसके अलावा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हार्मफुल, इसके अलावा फंगस की स्पोर्स होते हैं, और इसके अलावा वायरस होते हैं जो कि हमारे फेफड़े क्या काम करते हैं, वो नुकसान करते हैं। इसलिए जो होता है फिल्ट्रेशन होना जो है वो अत्यंत आवश्यक होता जो है वो। अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि जिस समय ये एयर जो होती है हमारे नथुने में एंटर करती है वो, तो क्या होते हैं कि विग्रसी माने नाक में अंदर जो होता है, नासिका में बाल होते हैं, तो बाल क्या काम करते हैं कि ये जो होता है डस्ट पार्टिकल इन सबको फिल्टर करके तभी आगे पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर एक माने कि जो सेल्स होती हैं उससे एक विशेष प्रकार का म्यूकस माने म्यूकस का स्राव होता है, और ये म्यूकस क्या काम करती हैं कि डस्ट पार्टिकल को अपने में जो होता है वो चिपका लेती हैं। तो यहाँ भी समझिए कि जो है जो हानिकारक डस्ट पार्टिकल होता है बैक्टीरिया वगैरह, उसको भी क्या करती हैं वो, ये जो होता है वो चिपका लेती जो है वो। अब आती है माने कि, और ये जो मेम्ब्रेन होता है क्या होती है, सीलिएटेड होती जो है वो। अब आती है कि इसके बाद क्या हो जाता है कि अब आती है कि डस्ट पार्टिकल जो होता है आगे पहुंचता है, तो ग्रसनी माने क्या मतलब कि ये ग्रसनी माने जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस होता है वो, तो ग्रसनी द्वारा जो है वो, तो माने कि क्या मतलब कि ये जो होता है जिसे माने यहाँ सीलिया होती है, तो अब आती है कि ग्रसनी द्वारा जो है कुछ डस्ट पार्टिकल जो होता है ये पहुंच जाते हैं ईसोफेगस में जो है वो, और ईसोफेगस में पहुंच करके जो होता है यह हमारी आहार नाल में पहुंच जाता है, और जहाँ पर इन डस्ट पार्टिकल जो हमारे हार्मफुल हो जाते हैं उनका पाचन हो जाता जो है वो। तो अब आती है कि इसके अलावा अगर मान लीजिए कि डस्ट पार्टिकल जो है अगर एल्बुलाई तक पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर जो होता है एल्बुलाई में अगर निस्यंदन के बाद भी पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की सेल होती हैं जिसे कि हम माइक्रोफेजेज, इसे क्या कहते हैं,
इसे कहते हैं माइक्रोफेजेज। माइक्रोफेजेज आर फैगोसाइट्स कहते हैं वो। माइक्रोफेजेज आर फैगोसाइट सेल कहलाती जो है वो। तो अब आती है कि ये जो वाल कोष्ठक की मतलब कि इसमें पाई जाती है दीवार में जो है वो। तो माइक्रोफेजेज आर फैगोसाइट्स क्या काम करते हैं, डस्ट पार्टिकल को जो होता है चिपका करके ये क्या काम करते हैं, इसको नष्ट कर देने काम करते हैं जो है। तो अब आती है कि मैंने कभी कभार क्या होता है कि अगर डस्ट पार्टिकल जो होता है वो पहुंचने पर कभी कभार क्या होता है, हमको सांस फूलने लगती है वो। इस कंडीशन इसको क्या कहते हैं, इसको हमें इम्फाइसीमा कहते हैं जो है। तो बच्चों ये बड़ा माने सांस फूलने इम्फाइसीमा कहते हैं। बच्चों आज के लिए पर्याप्त है वो, इसको लाइक करना भूलिए। धन्यवाद।